ये कहना आसान है कि प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दें, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को बंद करना भी एक बहुत बड़ा नुकसान का काम हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने प्राइवेट स्कूल एकदम से बंद कर दिए। लोग कमेंट्स कर रहे हैं और लोगों को कमेंट्स करने का अधिकार भी है, करने भी चाहिए कमेंट्स। तो कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश के जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो सारे एकदम से बंद हो जाने चाहिए। लेकिन किसी भी बात को बड़ी आसानी से कह देते हैं, आगे की नहीं सोचते कि आगे क्या होगा। कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बहुत भारी है। ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। भारत 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, जो नेपाल से कहीं गुना ज्यादा अधिक है। नेपाल की अगर जनसंख्या की आप बात करो तो 2025 में नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ जनसंख्या है। भारत की अगर आप बात करते हो तो 140 करोड़ जनसंख्या है भारत की। फर्क तो यही आ जाता है कि अब इतने बड़े देश के अंदर पूरे सिस्टम को चेंज करना, बदलना कितना भारी पड़ सकता है। अब बातें हैं मेन मुद्दे पर कि अगर प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाए क्या क्या परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो पहली बात तो यह है कि जो आज विद्यार्थी, जो बच्चे आज प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, ये स्कूलें बंद हो जाएंगी तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो बच्चे आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं। पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए प्राइवेट स्कूल बंद हो जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, उनका क्या होगा? क्या सरकार उनको इतनी नौकरियां दे पाएंगी जितने प्राइवेट स्कूलों के अंदर अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उन सभी को नौकरियां दे पाएगी? अगला सवाल यह है, क्या हमारे देश की सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं ऐसी है कि प्राइवेट स्कूल बंद करने के बाद में उन सरकारी स्कूलों के अंदर जो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आएंगे, जो विद्यार्थी आएंगे, उन्हें बैठाने की व्यवस्थाएं हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए संपूर्ण स्टाफ है? क्योंकि अध्यापकों की भी जरूरत पड़ती है इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें बैठाने के लिए। जैसे अभी क्लासों के अंदर विद्यार्थी बढ़ेंगे तो उनके सेक्शन भी बढ़ेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो इतने सारे स्टाफ की भी जरूरत होगी। ये कहना आसान है कि प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दें, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को बंद करना बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगला सवाल यह है कि अगर प्राइवेट स्कूल बंद होते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी आएंगे वो सरकारी स्कूलों में आएंगे और एकदम से भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी बच्चों की। उसका दुष्परिणाम भी अन्य बच्चों पर पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर अधिक बच्चे होना भी पढ़ाई में समस्या उत्पन्न कर सकता है। ये कुछ दुष्परिणाम है, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों को बंद नहीं करके और सरकारी स्कूलों की अगर स्थिति सुधारने के ऊपर हम ध्यान दें तो शायद अच्छे परिणाम निकल के सामने आएंगे। अब सवाल यह है कि क्या इस स्थिति के अंदर हमारे देश के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल है उन सभी को बंद कर देना चाहिए या फिर उन्हें चालू रखा जाए और सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारी जाए? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये अच्छी लगी हो बात तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और सभी को बताना।